इंडियन मार्केट के अंदर अभी के समय में सिर्फ 3 इंटरनेशनल ग्लोबल फंड अवेलेबल है और वो है गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स। पहला गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है जिसकी मैं बात करने वाला हूं, उसका नाम है डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड। आज इसका एक छोटा सा रिव्यू, आपको जानकारी देने वाला हूं किस तरीके का फंड है ये। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत नई जानकारी मिलने वाली है। इमर्जिंग मार्केट्स है, सबको कवर करना है, मतलब मेजर जितनी भी कंट्रीज है ना विश्व के अंदर, सब कवर हो जाती है इस फंड के अंदर। तो भैया एंड तक बने रहिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। शुरू कर। फंड का नाम आपके सामने है, डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड, और ये एक इंटरनेशनल फंड है, लेकिन इंटरनेशनल के अंदर ये गिफ्ट सिटी फंड है। इस चीज का मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये देखिए गिफ्ट सिटी फंड है ये। डीएसपी गिफ्ट सिटी की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जो नॉर्मल फंड्स होते हैं ना हमारे इंटरनेशनल, जो कि भारत सरकार की $7 बिलियन की जो लिमिट है उसकी वजह से बार बार बंद हो जाते हैं, बार बार चालू होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये हमेशा ओपन रहता है कैसा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात, ये ग्लोबल इक्विटी फंड है और पूरी दुनिया को कवर करता है ये। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है इसके अंदर वो है $5,000। ये रुपीस नहीं है, यहाँ पे डॉलर की बात हो रही है। इसके अलावा इसका जो एग्जिट लोड है वो है भाई 1%, वो भी 2 साल तक। अगर 24 महीने से पहले कोई रिडेम्पशन करता है तो उसको 1% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 24 महीने के बाद किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो 1.75% है, अप टू 1.75% है। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एक्सपेंस रेशियो रहेगा, मतलब मैक्स टू मैक्स जो जाएगा वो जाएगा 1.75%। नॉर्मल केसेस में कम ही रहेगा। इसका जो बेंचमार्क है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बेंचमार्क ही इसका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाम है MSCI ACWI, नेट टोटल रिटर्न। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले इस फंड के बारे में आपको बता देता हूं। तो ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। पहली बात, ये जो है फंड, ये ग्लोबल गिफ्ट सिटी फंड है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ग्लोबल इक्विटी फंड होता क्या है। ग्लोबल गिफ्ट सिटी फंड, इसमें इक्विटी फंड जो होते हैं वो क्या है। ग्लोबल गिफ्ट सिटी फंड जो है वो इंटरनेशनल फंड्स ही है, लेकिन इनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो चेंज हो जाता है। वो कैसे? जो नॉर्मल इंटरनेशनल फंड्स हैं उनके अंदर एएमसी और फंड मैनेजर खुद स्टॉक्स चुनते हैं। कौन से? इंटरनेशनल स्टॉक शामिल किए जाते हैं डायरेक्ट, खुद जैसे हमारे नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स में होता है ऐसे। लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी फंड्स हैं इनके अंदर जो एएमसी है वो क्या करती है, इसका जो पूरा का पूरा रूट होता है वो होता है गिफ्ट के अंदर। पूरा हब बना हुआ है, IFSC जो बना हुआ है गिफ्ट सिटी, उसके रूट पूरी की पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो रूट होती है। और ये जो फंड होते हैं मैक्सिमम या तो एफओएफ होते हैं या इंडेक्स फंड होते हैं। यहाँ पर एएमसी वगैरह के पास इतनी छूट नहीं होती कि भाई वो खुद वहां पे जाके चूज करे, ऐसा कुछ करे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दोनों फंड्स के अंदर फर्क ये है कि भाई इसके अंदर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, जो इक्विटी फंड्स होते हैं मतलब गिफ्ट सिटी वाले, उनके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो अमाउंट होती है वो $5,000 रहती है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है अपने आप में। तो ये इसका एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है गिफ्ट सिटी फंड्स का। और इन फंड्स के अंदर देखो, आपको मैं बता दूं, ये जो फंड है एक प्योर इक्विटी फंड है और इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों के ऑप्शन अवेलेबल है। जो इसका डायरेक्ट प्लान है उसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो वो कम है, 1% तक है। ठीक है भाई, तो ये तो होगी इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ ये फंड कैसे काम कर रहा है। ये फंड के लिए आपको इसका जो इंडेक्स है वो देखना पड़ेगा। इंडेक्स का नाम मैंने आपको बताया था, MSCI ACWI। ये है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स इसे कहेंगे। इसके अंदर लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स है, स्मॉल कैप नहीं है। और इसके अंदर 23 तो डेवलप्ड मार्केट्स है और 24 इमर्जिंग मार्केट्स है। ठीक है, और ये रफली 85% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टेबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी को कवर करता है। 85%, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में। कि 23 तो डेवलप्ड मार्केट है और 24 इसके अंदर है जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वो जैसे भारत हो गया और जो दूसरे वो नेशंस हो गए, वो चाइना भी आता है इसके अंदर, और भी सब लाते हैं इस तरीके से। तो अब इसमें क्या है, इसके अंदर जो मेजर रीजन्स हैं वो कौन से हैं? यूएस है। जो मेजर प्लेयर्स हैं इसके अंदर वो है यूएस, यूरोप,
जापान, और इमर्जिंग मार्केट कौन से जो पावर हाउसेज हैं वो है इंडिया और चाइना। समझ रहे हैं आप बात को? पूरा यूरोप आ गया, यूएस आ गया, और आपका इसके अलावा जापान आ गया, ताइवान वगैरह भी इसके अंदर आ ही जाएगा सारा। और इसके अलावा आप देखिए इमर्जिंग मार्केट जो है हमारी, इंडिया, चाइना और भी है, वो सब भी इसके अंदर आ जाएगी। तो भाई इसके अंदर सेक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा सेक्टर है आईटी, उसके बाद है फाइनेंशियल सेक्टर, उसके बाद है इंडस्ट्रियल। ये 3 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं। तो आप समझ लीजिए कि भाई जो स्टॉक्स इसके अंदर चुने जाएंगे वो होंगे, मतलब चुने जा क्या जाएंगे, जो इसके अंदर हैं, लिस्टेड है, वो ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड क्लास कंपनीज है। कोई छोटी मोटी जो कंपनीज होती है ना, वो इसके अंदर नहीं है। तो भाई ये फंड है आपका ग्लोबल इक्विटी फंड, डीएसपी ग्लोबल इक्विटी फंड। आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और इसका एक माइनस पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है $5,000, वो इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट ये है इसका कि ये जो दूसरे इंटरनेशनल फंड्स है उनकी तरह बंद नहीं होता, सब्सक्रिप्शन ओपन रहती है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं हमारी, उनके अंदर आपको ये फंड आप सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जाते जाते हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में जान लीजिए। देखिए अगर आप अपना पोर्टफोलियो ऑब्वियसली बातें बनवाना चाहें, रिव्यू करना चाहें, रीबैलेंसिंग करना चाहें, आपके पास पोर्टफोलियो रिटर्न्स ना निकाल के दे रहा हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स हो, आपको चेक कराना हो, आप करा सकते हैं, नया बनवा सकते हैं। सारी सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए जय हिंद।